हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बैंक निफ्टी में हमने कैसे पॉइंट्स कैप्चर करे और कौन से इंडिकेटर्स का हमने यूज़ किया। और एलटीवी कैलकुलेटर एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हमको देता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की। एकदम डॉट टू डॉट काम करता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू ट्रेड। मैं कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर कभी डबल कंफर्मेशन चाहिए हो तो हम इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 27 की डाली है और हम जाते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले 26 को। और इसको मैं 9:15 का टाइम करके इसको देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर खुली थी। तो ये 26 है और मार्केट जो है वो 52,285 पे कहीं ना कहीं पर है। इसको मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पे हम ये 26 है यहाँ पर ये जो है ये 26 नवंबर 9 बजे खुली है। तो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 204 पे 200 पे कहीं पर ख़त्म हुई थी उससे एक दिन पहले, और 555 यानी 300 350 पॉइंट्स का गैप अप होकर खुली है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ अप्रॉक्सीमेटली मार्केट जो है, इसको मैं एड्स को बंद कर देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। मार्केट 500 पे खुली थी और ये मार्केट 916 पे 52,500 का यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 52,000 पे। तो एक मिनट के अंदर अंदर ही मेरे को यहाँ पर पता लग गया कि मार्केट 52,500 से सीधा 52,000 पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। बट मेरे को मार्केट इतनी जल्दी गिरती है, लाइव मार्केट इतनी में इतना इजी नहीं होता जितना यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पता नहीं लगता है ट्रेड्स का। तो एकदम से ही मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर एकदम ही मार्केट गिरी थी। तो जैसे ही 2-3 मिनट हुए थे मार्केट खोले तो मार्केट 300 पे आ गई थी एंड दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड। मैं ट्रेड लूंगा या तो 52,000 पे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, या फिर मैं EOR या EOR+1 पे लूंगा। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 972। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया हमारा, रेजिस्टेंस है 52,500। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया हमारा 52,574। मतलब मार्केट यहाँ पर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR+1, यहाँ पर +1 करूँगा तो यहाँ पर भी जा सकता है मार्केट। और EOS -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यानी 872 तक भी जा सकता है मार्केट। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा मार्केट की। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली 9:30 का लगाता हूँ और देखता हूँ मार्केट कहाँ है। तो मार्केट ने थोड़ा सा सिनेरियोज बनाए हैं। तो 52,500 पे जो स्ट्रॉन्ग थी मार्केट 52,300 पे स्ट्रॉन्ग हो गई, और यहाँ पर 93%। अगर ये परसेंटेज कम हो रहा है तो मार्केट 52,300 से नीचे जाएगी। अगर ये परसेंटेज बढ़ रहा है और ये वाला परसेंटेज कम हो रहा है तो मार्केट 52,500 पे जाएगी। तो यहाँ पर जो है अब 52,300 पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होती दिख रही है मार्केट। 52,000 पे स्ट्रॉन्ग थी, 52,500 पे स्ट्रॉन्ग थी, 52,500 से 300 की तरफ मूव हुई है, 52,000 से 52,300 की तरफ मूव हुई है। तो 300 पे कंसोलिडेट होती दिख रही है। 9:30 हो रहे हैं मार्केट में, 52,332 पे मार्केट। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड टाइम टू ट्रेड, क्योंकि मार्केट परसेंटेज बढ़ गया यहाँ आएगी, परसेंटेज यहाँ बढ़ गया तो यहाँ पर आएगी। तो आई विल जस्ट वेट एक अपने सही टाइम की। तो मैं धीरे धीरे करके इसको बढ़ूंगा। मार्केट 358 पे है, यानी यहाँ पर परसेंटेज कम हो रहा है। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली 300 या 360 या 400 तक मार्केट कहीं पर जाती है, अपने एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस पे खड़ी है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। मैं यहाँ पर ट्रेड इसलिए अभी नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी परसेंटेज बना हुआ है। तो मैं इस परसेंटेज को ख़त्म होने का या एटलीस्ट कम होने का वेट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 10 बजे चले जाता हूँ, इनफैक्ट 10:30 जाता हूँ मैं, और 10:30 देखता हूँ कि मेरे को मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट जो थी जो 52,300 पे थी एकदम ही गिर गई है, 52,112 पे आ गई है मार्केट। नाउ आई कैन एंटर ए ट्रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 52,100 पे या 52,000 पर मार्केट यहाँ पर आ सकती है। यहाँ से मैं एक कॉल खरीदूंगा ना। इफ आई एम रिस्क, अगर आई एम रिस्क ट्रेडर, अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर ही एक कॉल खरीदूंगा। या फिर अगर मेरे को रिस्क नहीं लेना तो मैं 52,000 की वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है मेरे को खोने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं और पाने के लिए मतलब 100 या 114 पॉइंट्स हैं, और पाने के लिए मेरे को यहाँ पर 300-400 पॉइंट्स है। तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ।
मार्केट हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स देखूंगा। इंडिकेटर्स पे मैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ पर DIY लगाऊंगा, डू इट योर सेल्फ लगाऊंगा इंडिकेटर, DIY कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर बाय जेड पायब 8589 हमारे लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसकी सेटिंग्स में जाकर, इसी सेटिंग्स में जाकर मैं सिर्फ 3-4 इंडिकेटर्स यूज़ करूंगा। ये सारे जो टिक मार्क होंगे इनको मैं अनचेक कर दूंगा, सिर्फ 2 करूंगा, यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जाकर सप्लाई डिमांड जोन, लिक्विडिटी जोन, वीवैप, फेयर वैल्यू गैप, ये 4 इंडिकेटर्स को यहाँ पे लगाऊंगा और इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो मार्केट जो है यहाँ पर मेरे को डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पर दे दिया है। अभी जो डिमांड जोन है ये वो जोन है जहाँ पर मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। सप्लाई जोन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो और ये जो ब्लू ये जो हल्के से जो यहाँ पर परछाई दिख रही है, दीज आर दी फेयर वैल्यू गैप, मतलब यहाँ पर जो है बायर्स एंड सेलर्स जो हैं लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं यहाँ पर डिमांड का वेट नहीं करूंगा, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे हैं मैं यहीं से ही मार्केट को देखूंगा और यहीं से ही मार्केट ऊपर आ सकती है। तो इस वक्त 10:30 हो रहे हैं, मैं टाइम देखता हूँ क्या हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 10:30 हो रहा है, यहीं पर ही एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप पे ही मार्केट खड़ी है। तो मेरे को यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट 5212 पे है, यहाँ पर मेरे को कोई वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा है। 52,000 से ही मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है, प्लस मेरे को यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे भी यहीं पर ही मार्केट है कहीं ना कहीं, और यहीं से ही रिजेक्ट होकर ऊपर आएगी। तो मेरे को दो चीज़ें दिख गई हैं। और तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को PCR रेशियो भी मैं देखूंगा। यहाँ पे 2,15,000 है, यहाँ पे 397 है। तो वैसे तो PCR कम है, मतलब 1 के नीचे है तो बेयरिश है, बट मैं फिर भी एक रिस्क लेकर ट्रेड लूंगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी वॉल्यूम्स नहीं है और फेयर वैल्यू गैप पे खड़ी है मार्केट। तो मैंने क्या किया, मैं करूँगा कॉल को मैं या मैं पुट को एक शॉर्ट कर दूंगा। अब क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है, या तो मैं पुट को शॉर्ट कर दूंगा या मैं कॉल को खरीद लूंगा। कॉल को कौन सी खरीदूंगा मैं, 96 या 100 रुपीज़ जो 125 है ये इसको खरीद लूंगा। मेरे लिए बेस्ट जो होगा मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, तो 207 की एक क्वांटिटी को मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो मैं 52,207 की क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया, या फिर जिनके पास कैपिटल कम है वो 125 को कॉल को खरीद लिया है। 10:30 हो रहे हैं, अब मैं देखता हूँ मार्केट 11:30 पे कहाँ पर है। 10:30 में मैंने 207 को शॉर्ट कर दिया। जो मैंने 52,207 को शॉर्ट किया था, यानी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर 30 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो चुका है। अगर मैं 30 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1 लॉट पे 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। या फिर जो मैंने यहाँ पे 52,400 पे आई थिंक 125 था, वो जो है वापस 106 हो गए। मैंने ये इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मार्केट जो है एक्सपायरी के दिन क्लोज आ रहा है, और ये थीटा डीके की वजह से मार्केट ऊपर जाने के बाद भी मार्केट काफ़ी नीचे है। बट मैं फिर भी इसको वेट करूँगा, यहाँ पर मैं इसको वेट करता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 12:30 पे मैं चले जाता हूँ। मैं 12:30 पे गया हूँ, मार्केट जो है 52,100 पे है। जो मैंने 207 का शॉर्ट किया था वो 170 हो गया है, लेकिन 52,400 जो 125 का था वो 103 का है। तो यहाँ पर तो मेरे को काफ़ी गेन हो रहा है क्योंकि मेरे को थीटा डीके की वैल्यू, इसका टाइम वैल्यू की वजह से मेरे को प्रीमियम मिल रहा है। बट यहाँ पर जो मैंने कॉल को ख़रीदा था वो मेरे को यहाँ पर इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि जब एक्सपायरी के दिन हम हमेशा शॉर्ट करेंगे, बाय की बजाय हम सेल करेंगे। तो मार्केट जो है 52,000 पे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और 52,200 पे यहाँ पर हमको मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। इवन 97% यहाँ पर है। और मैं अपना ये भी देख लूँगा कि मेरा PCR क्या चल रहा है। तो यहाँ पे 4 लाख चल रहा है, यहाँ पे 4,98,000, तो लेस देन 1 है। हल्की सी बेरिश है मार्केट, बट मैं फिर भी लूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं कॉल खरीदूंगा क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर आने की क्षमता रखता है। यहाँ पर भी वैसे परसेंटेज बन रहे हैं, तो एटलीस्ट 150 तक आएगा। तो मैं 150 पे मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। तो अब मैं 1 बजे आता हूँ। 1 बजे मार्केट जो है वो 115 पे मार्केट आई है। जो मैंने 127 का ख़रीदा था वो मार्केट 148 पे आ गई है, और 52,400 का जो ख़रीदा था वो 106 पे आ गई है। तो मैं और वेट करता हूँ। मेरे को यहाँ पर मेरे को नुकसान हो रहा है 125 से 20-25 पॉइंट्स का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर भी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 18-20 पॉइंट्स का नुकसान हो रहा है। तो मैं
मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब 80% बन रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट कंसोलिडेट होती दिख रही है। तो मैं फिर भी वेट करूँगा और एक्सपायरी पास में है, तो मैं इसको 2 बजे चले जाता हूँ और 2 बजे जाकर मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर थी। तो मार्केट 123 पे आ गई है। 125 जो मैंने खरीदा था वो 137 पे है, और जो मैंने 5200 120 का खरीदा था वो अप्रोक्सीमेटली 100 पे है। तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको 230 पे देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पर है। मार्केट 552 140 पे है। तो जो 127 का था वो 119 का कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट आ गया है। और यहाँ पर जो है थीटा डीके की वजह से मार्केट ऊपर जाने के बाद भी जो है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से इसको ये ऊपर नहीं आई है। सो लाइक आई सेड, आई ऑलवेज शॉर्ट व्हेन आई एम नियरिंग एक्सपायरी। मैं हमेशा सेलिंग की बात करूंगा क्योंकि मेरे को टाइम डीके का फ़ायदा हो जाएगा। और जस्ट टू समराइज, मैं सबसे पहले यहाँ देखूंगा, यहाँ पे कहीं पर कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पर है। दूसरा मैं देखूंगा कि फेयर वैल्यू गैप मेरे को कहाँ पर दिख रहा है। फेयर वैल्यू गैप मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहीं से ही मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पर था मार्केट और यहीं से ही कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। और जब एक्सपायरी होगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो अगर वीडियो ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।